हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो कि कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में उसकी कन्वर्जन करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्जन कैसे हो सकती है। उसके लिए फार्मूलाज हैं। फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्सियस इंटू 9/5 और उसके बाद +32। एंड सेल्सियस जो है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट -32 इंटू 9/5। तो ये दो फार्मूलाज हमको पता है। अब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंक्लूड आयोस्टीम वगैरह जो है वो ऐड करते हैं हम यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ इंक्लूड आयोस्टीम। और उसके बाद जाहिर है यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। देन आप जो फंक्शंस, ज़ाहिर है दो फंक्शन बनाने हैं यहाँ पे, एक सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और एक फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। एग्ज़ाम में दोनों तरीके से सवाल आ सकता है, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें। लेकिन दोनों सूरतों में फार्मूला जो है इसी तरह से आपको गिवन होगा वहाँ पे। तो इसको फार्मूले को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल आगे हम इसको, इसकी डेक्लेरेशन देखते हैं। फंक्शन डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन जो है या प्रोटोटाइप भी इसको कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, अगर फर्ज करें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना चाह रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा हमें डेटा डबल टाइप का, या फ्लोट भी कर सकते हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करने हैं तो आप डबल टाइप का एक पैरामीटर ले लेते हैं, इसको हम सेल्सियस कह देते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोटोटाइप हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करने हैं तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इसमें आपने अ, जो है डबल टाइप का फ़ारेनहाइट जो है एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये तो हमारी फंक्शन की जो है प्रोटोटाइप या डेक्लोरेशन जो है ये हो गई है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनेगी। तो वेरी सिंपल, आपने फंक्शंस को फार्मूले के थ्रू जो है रिटर्न करवा देनी, वैल्यू जो फार्मूला है सेम। मिसाल के तौर पे फंक्शन टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो है, या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो है, जो सा मर्जी आप पहले ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट लिखा है तो हम इसको लिख लेते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा सेम वही, आप डबल, और इसी को अगर आप कॉपी कर लें ऊपर वाले को, सारे को आप कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये लाइन कॉपी हो गई। और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सेमीकोलन को हटाएंगे और यहाँ से ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये स्टार्ट होगा, और ये पूरा फंक्शन जो है यहाँ पे होगा। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जो हम कैलकुलेट करते हैं, ओ, उसका फार्मूला क्या चीज है। तो उसके फार्मूले में अम, ये जो दूसरे नंबर पे दिया गया है ये फार्मूला है आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपके फार्मूला को रिवाइज करके देखते हैं हम कि इसका जो फार्मूला है एक्चुअली है यहाँ पे, जी फार्मूला मैं देख रहा था कि फार्मूला ठीक है या गलत तो नहीं है। तो इसमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो आपने
ये वाली वैल्यू जो है, बेसिकली ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। तो इस फार्मूले को लगाने का ये वाला हिस्सा जो है आप इसको ले लीजिए और इसको कॉपी कर लिया। क्योंकि ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर रहे हैं तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये आपका यहाँ पे आ गया। और इसको नीचे ले आए आप। और ये वैल्यू जो है बेसिकली इसको हमने रिटर्न करवाना है, मेन फंक्शन को रिटर्न करवाएंगे। यानी अगर आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो यहाँ पे सेल्सियस होना चाहिए। तो ये सेल्सियस की एंट्री देखें, सेल्सियस की एंट्री आ रही है पैरामीटर में। तो यहाँ पे सेल्सियस लेंगे और ये बड़ा फार्मूला जो है ये रिटर्न करेगा वैल्यू जो है आपके मेन प्रोग्राम को। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास से ये वाला अगर फार्मूला है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। सेम वे मतलब हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सॉरी, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड जो है करली ब्रेसेस से आप क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे अ, अगर आपने फ़ारेनहाइट वाला लेना है तो ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, सॉरी रिटर्न, और रिटर्न क्या कराए ये वाली चीज़। ठीक है। तो ये अब हम हमारे जो फंक्शन है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उसकी दो तरह की यहाँ पे चीज़ें हमारे प्रोग्राम में कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि दोनों फंक्शन, जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने वाला और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाला, वो दोनों फंक्शंस की डेक्लेरेशन यानी प्रोटोटाइप और या सिग्नेचर भी इसको कह सकते हैं, और इसकी डेफिनेशंस दोनों फंक्शंस की, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट रह गया है मेन पार्ट, यानी मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन हम कैसे करते हैं आपको पता है। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर मेन। और इंटीजर मेन जो मेन फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है स्टार्ट होती है, यहाँ पे आखिर में हम रिटर्न ज़ीरो करवाते हैं, जिसका मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें हम क्या करवाएंगे। तो इसमें मुख्तलिफ सूरत हाल बन सकती हैं कि आप इसमें जैसे भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ लॉजिक इसकी बन सकती है, आसान भी बन सकता है और मुश्किल भी बन सकता है। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो मैं यूज़र की चॉइस मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको जेनरिक जेनरिक बनाना चाह रहा हूँ मैं प्रोग्राम को, ताकि यूज़र से पहले फीडबैक लिया जाए कि आपने आपकी क्या चॉइस है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है। तो इसके लिए डेफिनेटली मुझे एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है। तो फर्ज करें वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं हम। इंटीजर यूज़र चॉइस कर लें, यूज़र चॉइस। और इसमें वन और टू हम सिंपल कर लेंगे। उसके बाद डबल टाइप के वेरिएबल हम ले लेते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर होगा। डबल टाइप का एक टेम्परेचर का एक वेरिएबल आ जाएगा। एक आ जाएगा कन्वर्टेड टेम्परेचर। ये दो वेरिएबल हम फर्ज करिए अभी मिला लेते हैं। अगर कोई और ज़रूरत पड़ी प्रोग्राम में बनाने की तो हम इसको और भी बना लेंगे। उसके बाद हम एक प्रॉम्प्ट जो है यूज़र को दिखाना चाहते हैं, जिसमें लिखा हो टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम। ठीक है। और सिंपल इसको बेशक आप थोड़ा सा खूबसूरत कर लें। और इसके आखिर में आप एंड लाइन करेक्टर लगा सकते हैं, एंड लाइन लगा दें। ये हो गया। अच्छा जी, अब सी आउट आप करवाएंगे, कन्वर्ट करवाएंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू कन्वर्ट
टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसके लिए आप फर्स्ट करें यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ। वन, वन फॉर, ये चॉइस है आपकी। वन जो है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए है। और इसी तरह से एंड लाइन कर दें इसको। और जो टू है, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है जी, ये सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए है। उसके बाद हमने इसके साथ भी एंड लाइन लगा दिया। अब हम यूज़र से चॉइस जो है वो गेट करवा लेते हैं। चॉइस का वेरिएबल पहले से बनाया हुआ हमने, वो है यूज़र चॉइस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सीन में वो डाल देते हैं। अब जो यूज़र चॉइस में हमने गेट क्या करवाना है, वन और टू। ठीक है, तो ये एक या दो, अगर एक करेंगे तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला जो है वो एक्टिवेट होगा और उसकी परफॉर्मेंस होगी। और अगर आप टू प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको सिंपल इफ स्टेटमेंट से हम चेक कर लेंगे कि अगर फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। ऐसे कर लेते हैं कि यूज़र चॉइस, इफ यूज़र चॉइस इक्वल टू वन। अच्छा, अगर फर्ज करें वहाँ यहाँ पे इक्वल टू वन लिख लेता हूँ, इसका क्या मतलब है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू साइन। यहाँ पे आपने असाइनमेंट, जब आपने कंडीशन लगानी होती है आपने हमेशा असाइनमेंट पेपर नहीं लगाना होता, आपने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना होता है जो कि डबल इक्वल साइन है। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर यूज़र की चॉइस इक्वल टू वन है तो फिर क्या करेंगे, फिर डेफिनेटली हम वो काम करेंगे जो वन के लिए हमने रखा है, यानी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला जो फार्मूला है, ठीक है, उसके लिए हम वो काम परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन का ब्लॉक बनाया हमने, और टेम्परेचर जो है हमने यहाँ पे सेल्सियस में इनपुट करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें इनपुट ले लिया आपने, एंटर टेम्परेचर। ठीक है, इन सेल्सियस, सेल्सियस में हमने टेम्परेचर ले लिया। और जी, तो यहाँ पे आप बेशक सेमीकोलन, और ये टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर के फील्ड में ये जो वेरिएबल आपने बनाया था इसमें आप स्टोर करवा सकते हैं। टेम्परेचर का वेरिएबल इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अब अगर आपकी चॉइस वन है, यानी कि कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला जो है वो अब चलेगा। तो वो फार्मूला कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो फार्मूला ये है, उसकी फंक्शन डेफिनेशन ये है ऊपर, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये, इसको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी किया, मैं इसको नीचे लेके आया और यहाँ पे मैंने एंटर किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, अब आप इसमें आपने क्या चीज़ देनी है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर देना है। वो टेम्परेचर ये वाला, ये यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है, अब इसको वो कन्वर्ट करेगा, इसके बाद सेमीकोलन। अच्छा, अब इस सारी चीज़ का जो रिजल्ट है वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है कन्वर्टेड टेम्परेचर जो है वो उस नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। वो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इक्वल साइन लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ, दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोग्राम। सबसे पहले मेन प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि एक यूज़र चॉइस का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ मैं स्टोर करवाऊंगा, वन और टू। अगर यूज़र वन प्रेस करता है तो उसका मतलब होगा कि कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, अगर टू प्रेस करेगा तो इसका मतलब होगा कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर वन प्रेस करते हैं
तो फिर आपने टेम्परेचर यूज़र से गेट करवाना है और टेम्परेचर वाली वेरिएबल में स्टोर करवा लेना है। देन आपने अगर आपने पहली चॉइस यानी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला जो आपने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करना है, और टेम्परेचर एज ए पैरामीटर वहाँ पे उसको उसमें सेंड कर देना है आपने। ठीक है, उसके एज ए आर्गुमेंट। और उसका जो रिजल्ट आएगा वो कन्वर्टेड टेम्परेचर में आप इसको रख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक मामला क्लियर है। अब यहाँ पे एक आखिरी मैसेज यहाँ पे हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर रहे हैं, तो इसका मैसेज इस तरह का बना सकते हैं हम कि कन्वर्टेड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने क्या करना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है उसका जो वेरिएबल कन्वर्टेड टाइम का वेरिएबल है वो आपने यहाँ पे आपने दे देना है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे जी कन्वर्टेड टेम्परेचर ये वाला, इसको कॉपी कर लें आप, और इसको आप यहाँ आके पेस्ट कर दें, और यहाँ पे एंड लाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है इफ कंडीशन में। तो अब आपने दूसरी कंडीशन लगानी है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने इसके उलट काम करना है। आपने अगर यूज़र चॉइस 2 है तो एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस नहीं करना है, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल इसके लिए इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, और इसके तकरीबन कोड सेम ही होगा इसके लिए। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इस दफ़ा क्योंकि एल्स लगाया तो फिर एल्स इफ अब दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, तो एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2। अब 2 की सूरत में यहाँ पे एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ़ारेनहाइट। ठीक है। और ये टेम्परेचर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, कन्वर्टेड टेम्परेचर में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला क्योंकि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट था, अब आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है। तो ऊपर फार्मूला जो है, जो बेसिकली आपका फंक्शन है, वो आप अपने यहाँ से फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला ये वाला उठाना है, कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे आपने इसमें पेस्ट कर देना है। राइट, ये हो गया। उसके बाद आपने कन्वर्टेड टेम्परेचर इन सेल्सियस, अब सेल्सियस की बारी, सेल्सियस। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। ये दोनों सूरत हाल हो गई हैं। अब एक तीसरी ऑप्शन बचती है, वो ये है कि अगर यूज़र की चॉइस जो है 1 और 2 नहीं है, तो फिर क्या करें। तो फिर सिंपल आप एल्स एक ब्लॉक बना लेते हैं। एल्स में आप करते हैं कि सिंपल सिंपल एक यूज़र का मैसेज यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दें कि इनवैलिड इनवैलिड चॉइस है। यानी कि यूज़र ने 1 भी प्रेस नहीं किया और 2 भी प्रेस नहीं किया, कोई और ही नंबर जो है प्रेस कर दिया, तो इस तरह का मैसेज आना चाहिए कि इनवैलिड चॉइस, यू कैन चूज ओनली फ्रॉम 1 and 2, और प्लीज़ सेलेक्ट 1 or 2। ठीक है। यहाँ पे आप चलिए ऐसे कर लें, प्लीज़ सेलेक्ट 1 or 2। ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर मैसेज आ गया, एंड लाइन करने इसको तो ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम आपका अब इस कंप्लीट हो गया। इसको कंट्रोल एस से दोबारा से सेव कर लें इसको, और दोबारा से देख लेते हैं इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और रन करने के लिए मैं F11 यानी कंपाइल और रन का ऑप्शन जो है वो मैं चूज़ करूँगा। F11 किया मैंने। F11 करने के बाद यहाँ पे मुझे एक एरर जो है यहाँ पे नज़र आ गया है, और वो कह रहा है जी कि फ़ॉरेनहाइट जो है
यहाँ पे जो फार्मूला है, ये ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे गलत है। फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब देखें कि ये जो फार्मूला है, आपने फ़ारेनहाइट जो दिया था, तो इसमें यहाँ पे वेरिएबल है, इसको यहाँ पे कॉपी किया हमने, पेस्ट किया ताकि इस स्पेलिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा इसको रन करते हैं F11 से। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे अ, वो चॉइस पूछ रहा है कि वन टू कन्वर्ट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और इस तरह की चॉइस जो है वो यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी चॉइस जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट चॉइस लेता हूँ, वन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे वन प्रेस किया और एंटर किया। अब एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो यहाँ पे फर्स्ट करें लेट्स सपोज मैं 25 कर देता हूँ। 25 किया तो ये इसका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो 77 आ गया। तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट वाला दूसरा भी आप इसको कर सकते हैं। अगर सेल्सियस में आप देंगे तो फर्ज करें, अब मैं दूसरा जो चॉइस है वो मैं इसको करता हूँ। लेट्स सपोज के F11 दोबारा से प्रेस करता हूँ, और इस दफ़ा मैं ये करूँगा कि मैं प्रोग्राम जो है मैं चॉइस नंबर 2 जो है उसको मैं रखूँगा। और चॉइस नंबर 2 क्या है? चॉइस नंबर 2 ये है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करो। तो इसके लिए मैं इनपुट देता हूँ 98.6 देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो कन्वर्जन उसने की है वो है 37 डिग्री। तो ये जो है, ये कन्वर्जन का प्रोग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मज़ीद आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि चॉइस कौन सी है। अगर वो थ्री चॉइस है तो फिर वो आपको ये भी बताएगा कि थ्री चॉइस भी ठीक नहीं है, वो वन या टू चॉइस थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस वाला प्रोग्राम जो है, आपको इसकी लॉजिक भी समझ आ गई होगी और कम्प्लीटली कोडिंग भी इसको अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।